महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना सामने थी। 100 कौरव भाई थे, पांडव केवल 5 थे। 100 में एक नहीं बचे और 5 में एक नहीं मरा। 100 में एक नहीं बचे और 5 में एक भी नहीं मरा। इसलिए कांकेर के पागलों, एक बात आज की इस प्रवचन की वार्ता से तुम्हें प्रण लेकर के जाना है कि अगर हम आत्म भरोसे के साथ बढ़ेंगे, हम तो बढ़ गए हैं, तो देखना भारत ये हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। लेकिन इसमें माता पिता को भूमिका निभानी पड़ेगी, युवान बच्चों को भूमिका निभानी पड़ेगी। आजकल के लड़के और लड़कियां रील में फंस गए, सब नचनिया बन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नचनिया बन रहे हैं। पहले के जमाने में डांस देखना होता था तो जाते थे अलग से, कहिए क्या बोले डांसर आई है। आज के जमाने में कहीं डांस देखने की जरूरत नहीं है, मोबाइल पे ही डांस दिख रहा, उसको कहते हैं रील। हमने एक दिन नवरात्रि में पत्र लिख करके भेजा किसी को, हमने कहा क्षमा करना, आजकल रील के जमाने में रियल की जिंदगी खोजना बड़ा कठिन हो गया। सब रील वाले हो गए, रियल वाले कोई बचे ही नहीं। हम युवान बच्चों से माता पिता जितने बैठे हैं, हम तो आए ऐसे ही प्रवचन तो हमने ठोक दिए, लेकिन जितने माता पिता बैठे, कांकेर की हमारी बहनें बैठी हैं, बहना माताओं आज ही प्रण ले लो, पिताजी हरो, दादा दाई मानो, आज ही प्रण ले लो, आप अपने बच्चे को महान बना करके ही छोड़ना। बच्चों तुम भी प्रण ले लो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुड़ना नहीं। हमें भगवान से और हिंदुत्व से जुड़ना है। अगर हम हिंदुत्व से जुड़ गए, माता पिता का सम्मान करने लगे, सनातन के प्रति निष्ठा रखने लगे। एक जन हमसे पूछा थे, गुरुजी तुम कह रहे हिंदू खतरे में है, कारण क्या? हमने कहा कारण सिर्फ इतना है, मुसलमानों को कुरानों का ज्ञान, ईसाइयों को बाइबल का ज्ञान, हिंदुओं को गीता का ज्ञान नहीं, इसीलिए खतरा है। मुसलमान शुक्रवार को जाते हैं, ईसाई रविवार को जाते हैं, हिंदू मंगलवार को जाते ही नहीं, इसीलिए खतरा है। मुसलमानों में जातियां अनेक है, अंसारी है, सिया है, सुन्नी है, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं कोई जाता है। कितनी गजब की बात है उनके मजहब में, लेकिन उनके मजहब पर कोई उंगली उठा दे वो सब एक हो जाते हैं। हम लोगों में पूरा घर का घर जला देते हैं, कोई एक नहीं होता। वो तो कहते पंडित जी जल रहे, वो कहते हैं ठाकुर जल रहे, वो तो वैसे जल रहे शुद्ध। हम लोग इसलिए परेशान, इसलिए हिंदू खतरे में। लोग हमसे पूछते कि हिंदू खतरे में क्यों है? खतरे में इसलिए है, बुरा मत मानना, 40 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की जब देश गुलाम हुआ था। 3 करोड़ की जनसंख्या थी इंग्लैंड की, 300 अंग्रेज आए थे, 40 करोड़ की जनसंख्या को गुलाम बना गए थे। पता है क्यों? उन्होंने कहा था फूट डालो राज करो। फूट डालकर 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या के देश पर 300 लोगों ने राज किया था। मेरे पागलों, बुरा मत मानना, ये जितने आने वाले समय में तुमने अभी कांड देखे हैं, चाहे वो बांग्लादेश को देखा हो, चाहे वो नूह को देखा हो, मेवात को देखा हो, बहराइच की घटना को देखा हो, कोलकाता की डॉक्टर बिटिया की घटना को देखा हो, एक समय ऐसा जल्दी आएगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचेगा। इसलिए हमने प्रण लिया है, गांव गांव जाएंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे। लोगों ने हमें बुरा बना दिया, लोगों ने बना दिया ये तो चमत्कारी गुरु है, फूंक लगाता आदमी उड़ जाता है। हम बल्कि ऐसे वैसे हैं नहीं, बहुत सीधे साधे आदमी, अनपढ़ गवार आदमी है। हम जैसे हनुमान जी के चेला है, हमें हनुमान जी ने जिस लिए भेजा है हम उसी काम करने को। हाँ, एक और सुन लो कान खोल के, कांगेर वालों, हम तुम्हारा पीछा भी छोड़ने वाले नहीं है। तुम सोचो कि गुरु जी पर्चा नहीं बनो, मिले नहीं, हम तो घर जा रहे हो, तुम निकल लो हरा के। तुम घर जाओगे टीवी तो चलाओगे, हम टीवी पे आ जाए। तुम टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे हमें ब्लॉक कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। अब तो हमने नई सीख लिया, हम रील बन के आ जाएंगे। अच्छा तुम मोबाइल बंद कर दोगे हमारे चक्कर में, तुम कांकेर में तो रहोगे, हम अगले साल कथा करने आ जाएंगे। अच्छा तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, नाराज रहोगे, तो हमारी कथा में नहीं आओगे। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सोओगे तो सपने में आएंगे हम तुम्हारे, फिर तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम, जहां विराजे बालाजी
हनुमान। 3 जगह बालाजी बैठे हैं, एक जगह सालासर बालाजी, एक जगह मेहंदीपुर बालाजी, और कलयुग में तीसरी जगह हनुमान जी बालाजी के रूप में बैठे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी हनुमान। ऐसे यहाँ सन्यासी बाबा ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया। आज शनिवार मंगलवार को 1-1 लाख लोग जाते हैं भैया, वहां रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं।